हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर 3, प्लांट किंगडम। एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 11 का ये जो कोर्स है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। वी विल स्टडी एवरीथिंग लाइन टू लाइन सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी सिंगल टॉपिक, और आपके जो सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। लेट्स नॉट वेस्ट एनी सिंगल मोमेंट एंड लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. In the previous chapter, they are talking about biological classification. Chapter number 2, standard 11. We looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969. Whittaker जी का पूरा नाम है R.H. Whittaker. Wherein he suggested the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. इन 5 किंगडम का नाम आपको नींद में से उठाए फिर भी याद रहना ही चाहिए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटे. बच्चों, वी विल डील इन डिटेल विथ फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, वैसे बता रहे हैं. वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम. हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हुई है बिकॉज वी हैव मैनी एडवांसमेंट इन साइंस. Fungi and members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae. The earlier classification placed them in same kingdom. पहले कैसे होता था बच्चों कि we did not have this big microscope and everything. सो उनको कैसे 2 ही किंगडम बनाए थे, एक जिनके पास सेल वॉल है, दूसरा जिनके पास सेल वॉल नहीं है. तो जिनके पास सेल वॉल है उन्हें बोल दिया प्लांटे, उन्हें डाल दिया प्लांट किंगडम में, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उन्हें बता देंगे एनिमल. प्लांट जिसके पास सेल वॉल है और एनिमल जिसके पास सेल वॉल नहीं है, बस ख़त्म, इतना ही. लेकिन ये दिस इज़ नॉट ट्रू, राइट. जो फंजाई है वो फंजाई है, मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्लांट. तो इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया, इसका नाम हम ब्रेक डाउन करते हैं. साइनो मतलब ब्लू कलर और बैक्टीरिया इज़ बैक्टीरिया. तो साइनोबैक्टीरिया, ये याद रखना, कभी भी आपको साइनो वर्ड दिखेगा तो दैट इज़ मीन एज ब्लू कलर. दैट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन algae आर नॉट algae एनीमोर. पहले इन्हें साइनोबैक्टीरिया जो है उन्हें ब्लू ग्रीन algae बोलते थे. वाई? बिकॉज दे हैड क्लोरोफिल नंबर 1, दे हैड सेल वॉल नंबर 2, तो उन्हें बोल दिया algae. सिंगल सेल्ड है और सेल वॉल है और क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उन्हें algae बोल देंगे. बट दैट इज़ नॉट ट्रू, दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, हेंस दे आर नाउ क्लासिफाइड अंडर मोनेरा. उन्हें मोनेरा में डाला गया है. ब्लू ग्रीन क्यों बोलते हैं उन्हें ब्लू ग्रीन algae? क्योंकि उनका ब्लू और ग्रीन कलर रहता है. ब्लू कलर जो है वो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उससे आता है, और ग्रीन तो ऑफकोर्स क्लोरोफिल से आता है. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, और उनके प्लांट लाइफ साइकिल्स भी इनमें इंक्लूडेड हैं. वी विल स्टडी इट लेटर. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम. दे आर सेइंग लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस क्लासिफिकेशन सिस्टम. पहले जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम बने हैं उनमें प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम से हम आगे बढ़े और नए क्लासिफिकेशन सिस्टम वी डेवलप्ड. तो उसके बारे में विल लर्न नाउ. द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ग्रॉस मतलब जो ग्रॉस, मॉर्फोलॉजिकल और सुपरफिशियल मतलब जो सिर्फ बाहर से दिख रहे हैं, जो बाहर हम अपनी खुली आंखों से नेकेड आई से देख सकते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को इन्होंने देखा. जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा. हर एक कैरेक्टर को देखते हैं. हैबिट मतलब क्या कि वो बच्चों कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे उनके जो रूट हैं वो बन रहे हैं, वो कौन सी सीज़न में ग्रो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज हैबिट. हैबिट का सिमिलर वर्ड है कि हैबिटाट. आई वॉन्ट टू क्लियरिफाई दैट हैबिटाट इज़ डिफरेंट दैन हैबिट. हैबिटाट मतलब उसका एड्रेस, जो एक प्लांट है वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है उसे बोलेंगे हम हैबिटाट. अनदर इज़ कलर. वी ऑल नो व्हाट इज़ कलर. नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स. नंबर के कितने नंबर के लीव्स हैं, उनका शेप क्या है. किसी किसी प्लांट्स के हार्ट शेप के होते हैं, कि किसी किसी का डिफरेंट शेप होता है. वैसे दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स
समझते हैं व्हाट इज़ वेजिटेटिव कैरेक्टर, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ऊपर देखा हमने है कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, फिर उसका स्टेम कैसा है, उसके रूट कैसे हैं, वो सब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आएंगे. एंड और ऑन द एंड्रोएशियम स्ट्रक्चर, जो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर वाला है ना, वो दिया गया है एरिस्टोटल के द्वारा. वो सिर्फ देखते थे कि कैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर है. अगर वो छोटा है बिल्कुल तो उसे ग्रास बोल दिया, अगर थोड़ा बड़ा है तो उसे हर्ब बोल दिया, अगर थोड़ा और बड़ा है उसे श्रब बोल दिया, ट्री बोल दिया. वैसे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया. एंड दिस पर्सन कॉल्ड एज लीनियस. लीनियस गेव अ क्लासिफिकेशन जिसके अंदर ही ओनली कंसिडर्ड एंड्रोएशियम स्ट्रक्चर. एंड्रोएशियम क्या होता है बच्चों? जो हमारे जो फ्लावर होते हैं उनके 4 वर्ल्स होते हैं. वन इज़ कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोएशियम, गायरोशियम. तो एंड्रोएशियम जो है हमारा वो स्टेमेन होते हैं. स्टेमेन का जो पूरा वर्ल होता है उसे बोलते हैं एंड्रोएशियम. एंड्रोएशियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियस ने क्लासीफाई किया जो हमारा प्लांट किंगडम है उसे. दिस सिस्टम आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. लीनियस ने वेजिटेटिव कैरेक्टर तो देखे, उसके साथ उसने एंड्रोएशियम का स्ट्रक्चर भी देखा, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं. दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ सिंस दे वर बेस्ड ओनली ऑन अ फ्यू कैरेक्टर. क्योंकि बाहर से आपकी आंखों से आप कितना ही देख सकोगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. उसकी वजह से दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़. क्योंकि आप और आपका जो बुआ का लड़का है उसमें डिफरेंस है दिखने में. दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट क्लोजली रिलेटेड. राइट बच्चों, आप तो क्लोजली रिलेटेड हो ही. जस्ट बिकॉज बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक के साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है, सो यू लुक डिफरेंट. ये एक गलती है कि उन्होंने जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उन्हें भी दूर कर दिया. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब जो हमने ऊपर समझा, जो उसका कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव वो सब होता है वो. और सेक्शुअल कैरेक्टर मतलब उसका फ्लावर कैसा है, उसके अंदर कैसे पोलन्स बन रहे हैं, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो कैसे बन रहा है, उसका जो गायरोशियम वो कैसा स्ट्रक्चर है उसका, वो सब सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे. ये दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया विच इज़ वेरी रॉन्ग. ये प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारा फॉर आर्टिफिशियल सिस्टम्स. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. ये समझते हैं कैसे कि देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर है जो बाहर है एकदम, तो वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड है और वो ज़्यादा जल्दी इवॉल्व हो जाता है. जैसा ही एनवायरनमेंट होगा उसके तरीके से वो अपने आप को बदल देगा. जैसे कि कोई एक प्लांट है जो डेजर्ट में ग्रो कर रहा है, तो उसका जो अपना उसका जो ये उसके जो लीव्स होंगे वो बिल्कुल थिक और फ्लैशी होंगे, राइट, या तो फिर थॉर्नी होंगे. और सिमिलरली अगर कोई प्लांट है जो लेक में या पॉन्ड में ग्रो कर रहा है, एक्वेटिक सिस्टम में ग्रो कर रहा है, तो उसके लीव्स जो हैं वो थिन होंगे. ऑल्दो ये दोनों साथ में एक साथ क्लोजली रिलेटेड हो सकते हैं, इनके एंसेस्टर सेम हो सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज देयर हैबिटेट इज़ डिफरेंट, उनका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो डिफरेंट है. लेकिन उनका जो सेक्शुअल कैरेक्टर है, जैसे कि फ्लावरिंग सिस्टम जो है उनका, वो सब सेम हो सकता है. वो चेंज नहीं होता इतना जल्दी, वो हमेशा ज़्यादा करके इवॉल्व नहीं होता इतना ईजीली. इसकी वजह से ये 2 प्रॉब्लम है. तो ये 2 प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए इन्होंने दूसरा एक सिस्टम बनाया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स. एंड दे कंसिडर्ड, क्या कंसिडर किया उन्होंने, कि दे कंसिडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स. इंटरनल फीचर्स को भी उन्होंने देखा. कौन से इंटरनल फीचर है? 4 इंटरनल फीचर्स हैं. वन इज़ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अनदर इज़ एनाटॉमी, अनदर इज़ एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. हर एक शब्द को हम ध्यान से समझेंगे. अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं वो सब. एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर का जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरा, उसका डिटेल स्टडी, कैसा जाइलम है, कैसा फ्लोइम है, वो सब.
एम्ब्रियोलॉजी, उसका जो एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलप होता है, वो कैसे ग्रो करके एक प्लांट को रेज करता है, वो सब। एंड फाइटो केमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, उसका जो केमिकल है उसका स्टडी। तो फाइटो केमिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने देखा कि अंदर कैसे कैसे टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, टेनिन्स प्रेजेंट है, अल्कलॉइड प्रेजेंट है, वो सब। Such a classification system for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Bentham and Hooker gave a very beautiful classification system for flowering plants which included all these characters, this and this, all these characters, and it is very well developed, and till now the taxonomists use this classification system. ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि कैसे हमने ये मोनेरा प्रोटिस्टा वो सब देखा, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटे, ये 5 किंगडम में से हम अभी पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। एंड देन हमने वो भी देखा कि कैसे पहले कुछ अलग टाइप का अपना क्लासिफिकेशन हुआ करता था एंड नाउ इट इज़ चेंज्ड। वी ऑल्सो लर्न द एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, हाउ इट वॉज ब्लू ग्रीन algae बिफोर एंड नाउ इट इज़ नॉट algae एनी मोर. Then we also saw artificial classification system which has two example, one is Linnaeus and another is Aristotle, ठीक है. Now उसके बाद हमने देखा the natural classification system which shows the natural affinity and not only external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry are included in it, and it was given by Bentham and Hooker. Never forget the Bentham and Hooker name, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा used क्लासिफिकेशन सिस्टम है फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है बच्चों. नाउ आई थिंक आप अभी तक का जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बाकी का हम आगे के वीडियो में समझेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद अस. स्टे कनेक्टेड. ऑल द बेस्ट. बाय.